कहानी और उपन्यास में तुलना। कथात्मक गद्य के अंतर्गत दो प्रमुख विधाएं शामिल हैं, कहानी और उपन्यास। सबसे पहले हमें इनकी समानताओं तथा अंतरों को समझना चाहिए। दोनों विधाओं में एक और बहुत सारी समानताएं हैं तो दूसरी ओर अनेक अंतर भी हैं। समानताएं प्रमुखतः ये हैं कि दोनों गद्य विधाएं हैं और दोनों में ही कथात्मक ढांचा लिया जाता है। इतना ही नहीं, जो 6 तत्व कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली तथा संवाद उपन्यास के माने जाते हैं, वही तत्व कहानी के भी माने गए हैं। इन समानताओं के आधार पर कुछ विद्वान मान लेते हैं कि कहानी व उपन्यास में सिर्फ आकार का अंतर है, अर्थात कहानी को लघु उपन्यास और उपन्यास को लंबी कहानी कहा जा सकता है, किंतु वस्तुतः ये दोनों विधाएं मूल प्रकृति में भिन्न हैं। बाबू गुलाब राय तथा प्रेमचंद जैसे लेखकों ने स्पष्ट तौर पर दोनों विधाओं को अलग बताया है। बाबू गुलाब राय ने तो ऐसी समानता करने वालों पर व्यंग्य करते हुए कहा है, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक कहें। उपन्यास और कहानी में कई अंतर है जिन्हें कुछ बिंदुओं में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला, उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, जबकि कहानी जीवन के किसी एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है। इस अंतर को प्रेमचंद ने अत्यधिक महत्व दिया है। वे लिखते हैं, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृद्ध रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न ही उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने रूप में दृष्टिगोचर होता है। दूसरा, उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते, जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती हैं, क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकती है जो आकार में संक्षिप्त हो और विषय वस्तु में एक ही मूल भाव को लेकर चले। ये विशेषताएं कहानी में ही हो सकती हैं। तीसरा, उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है, जबकि कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है। इसलिए उपन्यासकार अपने आसपास के परिवेश व वातावरण की चर्चा करते हुए चल सकता है, जबकि कहानीकार को ऐसा विस्तृत मौका नहीं मिला। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी दृष्टिकोण से उपन्यासकार और कहानीकार की तुलना क्रमशः बैलगाड़ी और हवाई जहाज के यात्रियों से की है। चौथा, उपन्यास में सामान्यतः एक कथा नहीं होती, बल्कि कई कथाएं साथ साथ चलती हैं। इसके विपरीत कहानी में सामान्यतः एक ही कथा को स्थान देना संभव होता है। पांचवा, उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कहानी में यह संख्या कम होती है। छठा, उपन्यास में चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चरित्रों को रखकर उनके व्यक्तिगत के विविध पक्षों को उभारना संभव होता है। इसके विपरीत कहानीकार को चरित्र के उतने ही पक्ष उभारने का मौका मिलता है जितने कहानी के मूल विषय के लिए आवश्यक है। सातवां, उपन्यास में देश, काल और वातावरण का अंकन होता है तथा उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। कहानीकार को यह अवसर बहुत कम मिलता है। पूस की रात जैसी कुछ कहानियां तथा कुछ नई कहानियां ही वातावरण प्रधान मानी जा सकती हैं, अन्यथा कहानियों में वातावरण का तत्व कमजोर होता है। आठवां, उपन्यास सामान्यतः आकार में काफी विस्तृत होता है, जबकि कहानी आकार में सीमित होती है। इन्हीं सब अंतरों के कारण प्राय देखा जाता है कि उपन्यासकार हमेशा अच्छी कहानियां नहीं लिख पाता और कई अच्छे कहानीकार अच्छे उपन्यास नहीं लिख पाते। उदाहरणार्थ है, अमृतलाल नागर अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं, किंतु उनकी कहानियां उतनी प्रभावशाली नहीं है। दूसरी ओर अमरकांत अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार है, किंतु उनके उपन्यास लेखन के प्रयास उतने प्रशंसित नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लेखक जरूर हैं जिनकी दोनों विधाओं में प्रभावशाली उपस्थिति है, जैसे प्रेमचंद, जिनेंद्र, अज्ञे, यशपाल और कमलेश।